हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 4th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है बगीचे का घोंघा। बगीचे में घोंघा, देखो इस टाइप का ये होता है घोंघा। इसके बारे में पढ़ते हैं आज हम। देखते क्या बताया गया है इस घोंघे के बारे में। ये बगीचे में रहता है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये पूछा है कि चित्र है, इसको देखिए और इसके उत्तर देने हैं। यह कौन सा जीव है? तो अभी हमने देखा घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? अगर आपने देखा है तो इसको बताइएगा कि आपने कहाँ देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो कब किस मौसम में आप इसको देखते हैं वो भी लिखिएगा। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन से जीव दिखाई देते हैं? आप घर में देखते होंगे, घर के आसपास, या स्कूल में कौन से आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं? घोंघा उन जीवों से किस बात से भिन्न है? जो जीव जंतु आप देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आपको स्कूल में दिखता है, घर में आसपास दिखते हैं, उनसे घोंघा कैसे भिन्न है? तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? क्या आपको पता है कि घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। छोटा सा बगीचा था, लेकिन वो घोंघा इतनी तेज धीरे धीरे चलता था कि वो पूरा बगीचा एक से दूसरी तरफ जाने में ही उसको 2 दिन लग जाते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। जब वो बहुत टाइम से वहां रह रहा था तो उसका कोना कोना वो सब जान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा। उसको सोचता था कि मैं इस बगीचे में ही रहता हूँ, बाहर इसके कुछ होगा तो वो क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद से देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो वो छेद से देखता रहता था। ये यहाँ से देखो, ये छेद से देख रहा है, ये छेद है, इससे ये घोंघा देख रहा है बाहर की दुनिया। लेकिन जब से वो छोटा था तो उसकी माँ कहती थी शुरू से कि बाहर मत जाना, यहाँ की दुनिया हमसे बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय किया मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। जो उसका शंख था, शंख रूपी ऐसा बना रहता है उसके पीछे, तो सारा सामान वो वहां पर बांध लेता है। तो क्या करता है, अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंघा निकल पड़ा। सुबह हुई नहीं, मतलब सूरज नहीं निकला, वो पहले ही निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल गया। बाहर जाते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। मतलब वो बहुत ही चकित रह गया कि कितनी बड़ी दुनिया है। जहां तक वो देख पाया वहां तक उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। वह घोंघे ने तो ना सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। उसका बगीचा तो बहुत छोटा था। वो सोच रहा था कि सब जगह ऐसी छोटी होंगी। अब सोच रहा था कि इतनी बड़ी जगह भी क्या हो सकती है, वहां दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। उसी समय खड़खड़ाहट की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। मतलब उसको खड़खड़ाहट की आवाज आई, लेकिन उसने देखा कि ऊपर उसके पूरा आकाश ढक गया, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। डर के मारे जोर से चिल्लाया उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। पहले चिल्लाया उई और वो हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा। वो छोटा सा था तो एक सूखा पत्ता उसे पूरा ढक चुका था, वो उसके ऊपर आ गिरा। फिर वो हंसा क्योंकि पत्ते से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। मतलब एक पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन घोंघा छोटा सा था, उसको वो पत्थर लगा कि एक पहाड़ है। इस झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। वो ऊपर चढ़ा और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटियों को देखा। उसके वहां पर लाल चींटियां थी ही नहीं बगीचे में, उसने लाल चींटियों को देखा। देखो ये रही, सब वो देख रहा था। वे अपने लंबे पतले पांव से इधर उधर जा रहे थे।
उसने देखा कि गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। गिलहरी को भी देखा कि वो फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। ये रहा कुत्ता जो बॉल के पीछे भाग रहा है, यहाँ गिलहरी है जो पेड़ पर चढ़ रही है। वहां दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता है, वो खुद धीरे चलता है, उसको उसके आसपास की चीजें भी उसे धीरे ही लग रही थी। अब उसने बाहर आकर इन सबको देखा। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधों या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बहुत बड़ा पेड़, उसके बगीचे में बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, छोटे छोटे पौधे ही थे। अब उसने बहुत बड़ा पेड़ देखा जो बहुत ऊंचा जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था, बहुत ऊंचा पेड़ था खजूर का। वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगे उसके एक छोर से दूसरी छोर तक भी नहीं देख पाता था। इतना बड़ा कि वो उसके एक तरफ से दूसरी तरफ भी नहीं देख पाया। बड़के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, कौन सा पेड़ था वो? बरगद का पेड़ था। इसलिए घोंगे, क्योंकि उसके जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। उसने कहा, वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा, मतलब वो उस बगीचे से बाहर निकल आया। अब उसने सोचा कि वो इस बाहरी दुनिया में ही रहेगा, क्योंकि यह तो कितनी ही मजेदार है, हर चीज कितनी तेजी से चल रही है, हर चीज मजेदार लग रही है। तो जब अगर कोई हम पहली बार चीज देखते हैं तो हमें बहुत ही मजेदार लगती है, ऐसे ही उस घोंगे को भी लगी। तो ये प्यारी सी कहानी थी घोंगे के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर में, नई वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।